के मुकाबले अगर उनको 3 रुपए मिलता है तो हमको 1 रुपया मिलता है। वो हमारी आपस की खींचतान के कारण से हम सब एकजुट हो जाएंगे तो हमारी हिस्सेदारी बराबर की होगी। हमारे तो दामाद है, इसलिए और तो भाई और आदरणीय बाबू जी का जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। 36 बिरादरी के लोग, गांव के लोग, कस्बों के लोग, छोटे नगरों के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं होंगे, हर परिवार के लिए भारत सरकार या राज्य की सरकार का जो धन का बंटवारा है उस बंटवारे में आज भी हमारी हिस्सेदारी कम है। मेरा छोटा भाई धर्मपाल गुर्जर जो आपका लाडला विधायक भी है और राजस्थान की विधानसभा में खेतड़ी की आवाज में जब वो पहली बार बोला तो पूरे राजस्थान ने कहा कि ये शेर कहां से आया है, तो खेतड़ी वालों ने कहा कि ये राजस्थान का शेर खेतड़ी विधानसभा से आया है। माता की जय, भारत माता की जय। शहीद राम कुमार गुर्जर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद राम कुमार गुर्जर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हर वर्ष की भांति राजस्थान सरकार के अनेक बार मंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता और हमारे शिखर नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे बीच विराजे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अभी हरियाणा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले आदरणीय सतीश पूनिया जी हमारे बीच हैं। मेरा छोटा भाई धर्मपाल गुर्जर जो आपका लाडला विधायक भी है और राजस्थान की विधानसभा में खेतड़ी की आवाज में जब वो पहली बार बोला तो पूरे राजस्थान ने कहा कि ये शेर कहां से आया है, तो खेतड़ी वालों ने कहा कि ये राजस्थान का शेर खेतड़ी विधानसभा से आया है। हमारे सीकर के लाडले खंडेला के हमारे विधायक बहुत ओजस्वी भाई सुभाष मील जी हमारे बीच में हैं। आपके और हमारे बीच हल्लाल जी सारण जो चूरू से विधायक हैं हमारे बीच विराजे हुए हैं। आदरणीय बाबू साहब नवनिर्वाचित विधायक हैं और अभी आपकी जीत के कारण पूरे राजस्थान में सरकार की ख्याति पूरे देश भर में फैली है। हमारे तो दामाद है, इसलिए और तो भाई और आदरणीय बाबू जी का जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई सुभाष पूनिया जी हमारे बीच विराजे हैं, तो सूरजगढ़ से विधायक रहे हैं। हजारी जी हैं, बनवारी लाल जी विराजे हुए हैं, विशंबर जी और हमारे प्रभारी जी विराजे हैं, धाबाई जी। हमारे को तो इन्हीं से काम ज्यादा रहता है भाई। मनसा सिंह विराजमान, सभी सम्मानित नेतागण और इस इलाके के इस त्रिवेणी संगम में खेतड़ी नीमका थाना इलाके से आए हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गण, नौजवान मित्रगण और माताएं और बहनें। राजस्थान में जब किसी गरीब की आवाज की बात, किसी दबे व्यक्ति की आवाज की बात और किसी के आंसू पहुंचने की आवाज जब कहीं आती है तो वहां बात चलती है कि शहीद राम कुमार गुर्जर है जिन्होंने इस आवाज को उठाया था और राजस्थान की आवाज दबले हमारे दबे हुए तबके को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सशक्त आवाज के रूप में आई। और आज उसी का नतीजा है कि हमारे बड़े छोटे भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये उनकी कथाएं अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और वो बच्चे आज देश की सीमा रक्षा पर पहली पंक्ति में खड़े होकर सीने पे गोली खाते हैं। ये यहाँ के नौजवानों की खासियत है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और सतीश जी ने आपको बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन सब बातों के जिक्र के साथ राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 1 वर्ष के शासन के दौरान विभिन्न योजनाएं और विभिन्न तबकों के लिए सहूलियत देने का काम आपने किया, उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान को जो अनाज का भाव देने का काम किया, पूरी दुनिया में जहां जहां जब भी जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनका दाम बढ़ा है। तो पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा 223 देशों में किसी देश में हमारी उपज का दाम बढ़ा है तो वो भारतवर्ष है, और ये काम आपने भारत की सरकार ने करके बताया है। मित्रों, ये इलाका पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा इसके लिए पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन आज इस इलाके के नौजवान दिल्ली में व्यापार के लिए सबसे बड़ी तादाद अगर कहीं की है तो खीकड़ी और नीम का थाना की है। यहाँ का नौजवान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम सबको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब तो ये इंडस्ट्री का जोन बन गया है, और इंडस्ट्री के जोन के कारण बहुत सारे नौजवानों को अच्छा काम भी मिला है। हमें इस मौके पर हमारे आए हुए अतिथियों को सम्मान करने के साथ साथ हमारी जो बातें रखी हैं, मैं भी आप सबकी ओर से अनुरोध करूंगा कि राज्य की सरकार में विभिन्न महकमों में इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। खेतरी वो इलाका है जिस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। उन कामों को पूरा करने के लिए भाई धर्मपाल जी को ज्यादा आशीर्वाद देने की जरूरत है। आप लोगों की आवाज जब वहां पर जाएगी कि सबसे ज्यादा अगर कोई मीटिंग हो रही है, खेतरी की संख्या सबसे ज्यादा है, झुंझुनू में हो चाहे जयपुर में हो, खेतरी वाले सबसे आगे हैं। तो आप मानकर चलो भाई धर्मपाल की आवाज जो है वो आपकी ताकत के साथ है। एमएलए बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एमएलए के साथ वो ही आवाज जाए, इस एमएलए के पीछे लाखों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, तो इसकी आवाज अपने आप ही वहां पर बुलंद हो जाएगी। आज के इस मौके पर उन्हें पहलवानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पहलवान जिन्होंने अलग अलग वेट में अपने जोहर दिखाए हैं, कुश्ती दिखाई है। बहुत सारे पहलवान राठौर साहब यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं। कुछ गांव तो यहाँ पर ऐसे हैं पुनिया जी, जहाँ एक एक अखाड़े में 40-40, 45-45 पहलवान डेली प्रैक्टिस करते हैं। ये वो इलाका है जहाँ के पहलवानों का कोई सानी नहीं। इसलिए आप सब लोग ये यहाँ संकल्प करके जाएंगे कि आने वाले समय में खेतड़ी राजस्थान के शिखर पर होगा। अरे यारो, ये तो वो भूमि है जिन्होंने अमेरिका में शिकागो में विवेकानंद जी ने खेतड़ी का नाम जिस तरह से ऊंचा किया वो अपने आप में अद्भुत है। अभी आदरणीय चरण सिंह जी साहब की देश के प्रधानमंत्री रहे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, पूज्य चरण सिंह जी की बात आपके सामने रखी गई। सड़कों के जाल बिछाने का जो मौका माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और सुंदरलाल जी पटवा ने इस देश को दिया, उसका कोई सानी नहीं है। मुझे उस वक्त थोड़ा काम करने का इस सड़कों का मौका मिला। मुझे याद है आज भी सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिलों को आंध्र प्रदेश के बाद वेंकैया नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में विशेष पैकेज दिया, तो राजस्थान को विशेष पैकेज उस समय राजस्थान को मिला, और उसमें ज्यादा से ज्यादा सड़कें आपके पूरे इलाकों को मिली। ये एक एक सड़क की बात आपको जानकारी है। मित्रों, आने वाला भविष्य आपका है। आने वाले भविष्य में चाहे पंचायतों का राज हो, चाहे नगर पालिका का राज हो, उसमें भी भागीदारी होना जरूरी है। वो भागीदारी आपको लानी है, वो भागीदारी आपको मजबूत करेगी। मैं पुनः आए हुए सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, नौजवानों को प्यार करते हुए आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपका भविष्य भी उज्जवल रहे, हम सब एकजुट रहें। 36 बिरादरी के लोग, गांव के लोग, कस्बों के लोग, छोटे नगरों के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं होंगे, हर परिवार के लिए भारत सरकार या राज्य की सरकार का जो धन का बंटवारा है, उस बंटवारे में आज भी हमारी हिस्सेदारी कम है। पर पर्सन तो हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। महानगरों के
के मुकाबले अगर उनको 3 रुपया मिलता है तो हमको 1 रुपया मिलता है। वो हमारी आपस की खींचतान के कारण से हम सब एकजुट हो जाएंगे तो हमारी हिस्सेदारी बराबर की होगी। पुनः मैं शहीद राम कुमार गुर्जर जी को मेरी ओर से नमन करता हुआ आए हुए अतिथियों का सम्मान करता